अरे आज आज सभा में एक आश्चर्य हो गया। उस ध्रुव की वजह से आपके बेटे को गोद से उतार दिया गया। आज गोद से उतारा गया है, किसी दिन सिंहासन से नीचे उतार देगा। जो ही ये बात सुनी, आज महाराज एकदम दौड़ती हुई आई, हाथ पकड़ करके ध्रुव जी महाराज को आज नीचे उतार दिया। 36 कड़वे शब्द कह रहे, तुम नट की गोद में बैठना चाहता है, अगर तुम नट की गोद में बैठना चाहता है तो जा करके पहले परमात्मा की उपासना कर, भगवान की उपासना कर, और जब भगवान प्रसन्न हो जाए, वो कहें कि वरदान मांगो, तो उनसे वरदान मांगना कि मेरी कोख से तुमको जन्म मिले। इसने भगवान से भी अपनी कोख को बड़ा बतला दिया। इसने कहा भगवान की तपस्या करो, भगवान खुश हो जाए तो उनसे वरदान ये मांगो कि हम सूरज की कोख से जन्म लें। ध्रुव जी महाराज होते हुए वापस आए। आज माँ को बतलाया, आप तो कहती थी आपकी मौसी आपको बहुत स्नेह करती हैं, उन्होंने तो हमको बहुत बुरा भला कहा, आज राज सिंहासन के नीचे उतार दिया। आप तो कहती हो वो पिता हैं, वो मेरे पिता नहीं हो सकते, हमारे पिता कौन है? जो ही कहा, आज सुनीति कहने लगी, बेटा तुम पूछ रहे हो ना पिता कौन है, मैं बताती हूँ। वो पिता बेपता, वो पिता बेपता, विपदा में जो सबकी लाज बचाते हैं, वो पिता विपदा में जो सबकी लाज बचाते हैं। पिता बेपता विपदा में, पिता बेपता विपदा में जो सबकी लाज बचाते हैं, जो सबकी लाज बचाते हैं। बस वही पिता मेरे, बस वही पिता मेरे, मैं लोग पिता कहलाते हैं, लोग पिता कहलाते हैं, लोग पिता कहलाते हैं। जो पिता बेपता विपदा में, जिनका कोई पता नहीं है लेकिन विपदा में सबकी जो लाज बचाते हैं, वही तुम्हारे पिता है। परम पिता परमेश्वर का पता बतला दिया। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज छोड़ दिया घर, जाएंगे उन परम पिता परमात्मा की तपस्या करेंगे जाकर। 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज चल दिए, माँ का आशीर्वाद लेकर के घर से निकले, और जो माँ का आशीर्वाद लेकर के घर से निकले तो उनका काम फिर कहां बिगड़ सकता है? आशीर्वाद लेकर के घर से निकले, जा रहे थे, नारद जी ने सोचा छोटा बालक है, चलो देखें। मार्ग में नारद जी महाराज मिले। नारद जी कहने लगे कहां जा रहे हो? हमारे पिताजी ने हमको सिंहासन से नीचे उतार दिया, जा रहे हैं तपस्या करने के लिए। अच्छा, तुमने गुरु बनाया है? गुरु नहीं, गुरु को नहीं बनाया। अरे गुरु भी ज्ञान में होता है, अब तुमने गुरु नहीं बनाया। जब तुमने गुरु नहीं बनाया है तो कैसे क्या करोगे जाकर के, कौन सा भजन करोगे? आज ध्रुव जी महाराज बोले देखो समय तो जाता है नहीं, अब हम कहां गुरु देखें जाकर के? तो ऐसा करो आप ही हमारे गुरु बन जाओ। नारद जी महाराज ने कहा ऐसा है, अगर तुम राज सिंहासन की लालसा से तप करने के लिए जा रहे हो तो चलो हम तुम्हारे पिताजी से कह देंगे चल करके और तुमको सिंहासन दिलवा देंगे। नहीं नहीं, मैं तो परमात्मा की शरण में जाऊं। ज्यों ये कहा मंत्र दे दिया, द्वादशाक्षर मंत्र ध्रुव जी
जाओ जाकर के और इसी मंत्र का जप करो। आज ध्रुव जी महाराज उस मंत्र को सुन करके और जप करने के लिए चल दिए। आज के जीवन में जाकर के और बड़ा ही घनघोर तप शुरू कर दिया ध्रुव जी महाराज ने। द्वादश अक्षर भगवान का जो मंत्र है, और ये मंत्र नहीं, ये महामंत्र है। ध्रुव जी महाराज की तपस्या प्रारंभ हो गई। ध्रुव जी महाराज तपस्या कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जामुन खा लेते हैं और कैटा और जामुन खा करके फिर शुरू कर देते हैं मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय तपस्या से आज भगवान प्रसन्न हुए। और जब भगवान प्रसन्न हुए, देवताओं में हलचल मच गई। देवताओं में हलचल मच गई। देवताओं ने जाकर के भगवान से बताया, अरे ये तप की ज्वालाएं आ रही हैं। भगवान ने कहा, परेशान मत हो, जो हमारा परम भक्त ध्रुव तपस्या कर रहा है। भगवान आज आए और भगवान ने क्या किया? भगवान ने कहा, जो ही भगवान सामने आए तो भगवान ने ध्रुव जी से कहा, आंखें खोलो ध्रुव। लेकिन ध्रुव जी महाराज उस छवि को, जिस छवि को अपने हृदय में अंकित किए हैं, उस छवि को देख रहे हैं। ध्रुव जी महाराज ने आंखें नहीं खोली। भगवान ने एक क्षण के लिए उस छवि को भगवान
ने ध्रुव जी के हृदय से गायब कर दिया। एकदम ध्रुव जी की नींद खुली, आंखें खुली, देखा जिस मूर्ति का ध्यान कर रहे थे वो मूर्ति तो साक्षात सन्मुख खड़ी हुई है। आज ध्रुव जी ने देखा 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज स्तुति, क्या स्तुति करे? 5 वर्ष का बालक क्या स्तुति कर सकता है? 5 वर्ष का बालक क्या स्तुति कर सकता है? लेकिन आज भगवान ने अपने शंख को लेकर के और जो ही ध्रुव जी महाराज के कपोलों में स्पर्श कराया ना, तो ध्रुव जी महाराज वेदांती हो सकता। भगवान की कृपा हो जाए तो सब हो सकता है। भगवान की कृपा हो जाए ना तो जो चल नहीं पाता वो पर्वत लांघ जाता है। हाँ? भगवान की कृपा हो तो सब कुछ हो सकता है। पंगुम लंघयते गिरिम, भगवान की कृपा हो जाए ना सब कुछ हो सकता है। आज जो ही कपोलों में स्पर्श कराया, इतना सुंदर श्लोक ध्रुव जी महाराज के मुख से निकला, योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूतां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण समर्तुगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। योऽन्तः प्रविश्य, प्रभु अगर आप योग अंतः प्रविश्य, अगर हमारे हृदय में आपका प्रवेश न हो, इन आंखों में जो देखने की शक्ति है वो आपसे ही, इन कानों में जो सुनने की शक्ति है वो आपसे है, ये जो जिह्वा जो कुछ भी बोलती है ना, ये सब आपकी ही शक्ति है। प्रभु जे जाने जे देव जनाई, जे जाने जे देव जनाई। भगवान को आपको जानने की सामर्थ्य किसमें है? आपको जानने की सामर्थ्य किसी में है। और वस्तुतः जो ये कहते हैं कि हमने भगवान को जान लिया, उन्होंने भगवान को जाना नहीं है। जो ये कहते हैं कि हमने भगवान को जान लिया, वो जानते नहीं है, नहीं जानते। क्यों? क्योंकि जो जान जाता है ना, तो जानत तुम ही, जो जान जाता है। किसी नगर में एक संत जी आए, लोगों ने कहा संत जी हैं, बहुत अच्छी कथा कहते हैं। तो लोगों ने सोचा कि चलो इनसे कथा सुन ली जाए, भाई नगर में अपने आ गए हैं। लोग संत जी के पास में गए, संत जी के पास में जाकर के लोगों ने कहा महाराज कुछ कथा वथा सुना दीजिए, हमारी इच्छा है, आप हमारे नगर में आए हैं, कुछ कथा सुना दीजिए। संत जी बोले नहीं, हम कथा नहीं करते हैं। लोगों ने अनुग्रह किया, महाराज सुना दीजिए। बोले कथा तो सुना देंगे पर एक शर्त है, हम एक सवाल पूछेंगे, उसका जवाब देना पड़ेगा। गांव के लोग बोले ठीक है, दे दिया जाएगा। मंच रख गया, कथा की तैयारी हो गई, सभी लोग बैठे थे। अब संत जी महाराज बैठे, संत जी ने कहा अच्छा हम पूछे? लोगों ने कहा पूछो। बोले ये बताओ भगवान है? ये बताओ भगवान है? लोगों ने कहा भाई भगवान तो है, भगवान है। जो ही कहा भगवान है, संत जी मंच से उतरे और फिर अपने कुटिया में चले गए। लोगों ने कहा कथा नहीं की। लोग पास में गए, संत जी से कहने लगे संत जी आपने कथा नहीं की। अरे भैया क्या कथा कहें, कथा में भी तो यही बताया जाएगा कि भगवान है। अब आप लोगों को तो पता है कि भगवान है, और कथा में भी तो आप लोगों को यही बताया जाएगा कि भगवान है। लोगों ने कहा संत बहुत विद्वान है, न तो कथा सुननी है और इन्हीं से सुननी है। लोगों ने कहा नहीं महाराज जी वो आप कथा सुनाइए। दोबारा लेकर के आए संत जी को, दोबारा लेकर के आए, मंच पे बिठाया, पुनः पूछा वही प्रश्न भगवान है। अब की बार लोग पहले से सोच के बैठे थे, अब की बार ऐसा कुछ कहना तो बोले भगवान भगवान
संसार में कुछ नहीं होता है, भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, कुछ नहीं है संसार में। जो ही कहा भगवान नहीं है तो संत जी उतर के फिर चले गए। अब संत जी फिर चले गए, लोग दौड़े कथा नहीं करते, परेशान कर रहे हैं। बोले महाराज जी कथा कहिए। बोले जब आपको विश्वास ही नहीं है कि भगवान है, जब आपको विश्वास ही नहीं है भगवान है तो क्या की कथा। लोगों ने फिर लेके आए संत जी को। बोले अब की बार ऐसा करो, आधे लोग हो जाओ, आधे लोग कहना कि हैं, आधे लोग कहना नहीं है। कथा सुननी है संत जी से सुनिए, बहुत पहुंची हुए संत जी, देखो कितना इन्हीं से कथा सुनो। आधे लोग हो गए। अब महाराज संत जी आए, पुनः वही प्रश्न, बताओ भगवान है। अब तो महाराज आधे लोग कहे, बोले नहीं है, आधे लोग कहे बोले हैं, बोले नहीं है, बोले हैं, बोले नहीं है, बोले हैं। नारेबाजी होने लगी। भगवान सबने कहा महात्मन क्यों परेशान करते हो, आप कथा सुनाइए। आज संत जी कहने लगे वास्तव में जो कहते हैं कि हमने परमात्मा को जान लिया, उन्होंने परमात्मा को जाना नहीं। क्यों? परमात्मा को जानने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, और जो जानता है सोई जाने जी देव जनाई। और जान गया ना तो जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई, ये जानत तेरी जनाई, ये जानत परमात्मा में लीन हो गया। आज ध्रुव जी महाराज को भगवान ने आशीर्वाद दिया। अब ध्रुव जी महाराज वापस आए, और वापस आकर के ध्रुव जी महाराज सबसे पहले कहाँ पहुंचे? अब आजकल का व्यक्ति होता अगर किसी ने अपमानित कर दिया होता और कहीं से पद पाके लौटता तो सबसे पहले ये सोचता जिसने अपमानित किया उससे निपटेंगे, पहले हम उनसे निपटेंगे। लेकिन ध्रुव जी महाराज ने आज अपनी विमाता के चरणों में जाकर के और प्रणाम किया। अरे विमाता, अगर आपने हमको उस दिन ये कड़वे शब्द ना बोले होते ना तो आज हमको परमात्मा नहीं मिलते। अगर उस दिन आपने हमको सिंहासन के नीचे न उतारा होता ना तो हमको आज भगवान नहीं मिलते। अगर हमें आज भगवान मिले हैं तो इसमें कारण आप हैं, ये आपका आशीर्वाद है। उस दिन आपने जो दुर्वचन कहे थे ना, वो दुर्वचन नहीं थे, वो आपके द्वारा हमारे लिए कहा गया आशीर्वाद। आज उत्तानपाद राजा ध्रुव जी को राज सिंहासन पे बिठा करके और महाराज जंगल में चले गए। वहां पर जंगलों में आग लगी, सुरजी महाराज का उसी में देहांत हो गया। ध्रुव जी महाराज राज करते हैं। एक दिन इनका जो छोटा भाई है उत्तम, सुरजी का पुत्र उत्तम गया और उत्तम ने जाकर के यक्षों के साथ युद्ध प्रारंभ कर दिया। यक्षों से युद्ध किया और युद्ध में मार दिया गया। यक्षों ने इसको मार दिया। जो ही यक्षों ने इसको मारा, आज ध्रुव जी महाराज क्रोध में भर गए और क्रोध में भर करके और यक्षों के साथ में युद्ध शुरू कर दिया। बहुत से यक्षों का संहार हो गया, बहुत से यक्ष मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस समय मनु जी महाराज आए और मनु जी महाराज ने आकर के कहा, अरे ध्रुव अलंबत सात्यो शेण तमोद्वारेण पावना। अरे रोक दो इस युद्ध को यहीं पर रोक दो, इस युद्ध को यहीं पर रोक दो।
किसी ने कह दिया, ये बताइए, जिसने भगवान को देख लिया, जो भगवान से मिल चुका, उसको भी क्रोध आ सकता है कि? ध्रुव जी महाराज तो भगवान से मिलकर के आ रहे हैं और इनको भी क्रोध आ गया। शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं, हाँ, भगवान से मिलने के बाद में भी क्रोध आ सकता है। दुर्योधन अपने जीवन में कम से कम 100 बार तो भगवान से मिले ही होगा। ध्रुव जी महाराज भगवान तो इनको प्राप्त हुए, लेकिन अभी इनको सत्संग प्राप्त नहीं हुआ। और सत्संग प्राप्त हो जाता है ना, सत्संग होता है, व्यक्ति में परिवर्तन सत्संग से आता है। इसीलिए कहते हैं ना, सत्संग में जाओ। आज मनु महाराज ने ध्रुव जी को समझाया, इस युद्ध को बंद कर दो, संतों की शरण में जाओ। और संतों की शरण में जाओगे ना, संत शरण में जाओ, संत के संग में रहोगे ना, जैसे संग में रहोगे जीवन वैसा ही हो जाता है। अच्छे संग में रहोगे, जीवन अच्छा बन जाएगा। ये माइक है, इसमें लोहे की राड लगी है, इसको आप ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, कोई बात नहीं। और इस राग को देख करके और 10 मिनट के लिए आग में डालो और फिर इसको पकड़ो। आग के संग में रह गया ना, आग का प्रभाव हो गया। मनु जी महाराज कहने लगे, संतों के संग में जाओ, संतों के साथ में रहो। संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी।
सब कौवे हैं, सब लोग काले काले, हम भी काले हैं, तो जैसे ये सब है वैसे हम भी हैं। लेकिन एक हंस घर से निकला, उस भ्रष्ट हंस ने देखा है ये तो हंस है, ये तो हमारी जाति का है और कौवों के बीच में रह रहा है। उन्होंने क्या किया, इसको पकड़ाए जरा, यहाँ कौवों के बीच में क्या कर रहे हो? अरे बोले हम भी तो कौवे हैं। अरे तुम हंस हो हंस? उसने कहा नहीं नहीं, देखो हम भी काले हैं, ये सब भी काले हैं। उस हंस ने, बड़े हंस ने क्या किया, छोटे हंस को पकड़ा और 2-3 बार जल में से डुबकी लगाई, और ज्यों ही डुबकी लगाई ना तो जितना काला था वो धुल गया, और ज्यों ही ये काला धुला ना, अरे ज्यों ही अपना स्वरूप देखा, नहीं हम तो हंस थे हंस, इतने दिन तक कौवों के साथ